भांत भांत के लोग मिलके बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, सारा है संजोग। आगे रिकॉर्डिंग होगी देखा। आइए सर। अरे सर आपके राज्य में तो बस मजा ही मजा है। गाना गाना हंसना ये सारी बात रिकॉर्ड हो गई। ये तो मेरी कैमरे से आ जाएगी फोटो। क्लिप लगी। दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे को संभाले, प्रेम नगरिया की खाइए जी संदन जी, खाइए, खाते खाते आएगा। सीधे बैठ जाओ भाई, मैडम जी सीधे बैठो, यूट्यूब में बैठी ये ऐसे जरा बैठो और क्या। वाह जी वाह, वेरी हैप्पी डे, वी आर विद दिल साहब एंड फैमिली रेजिडेंस इन चंडीगढ़। मेमोरेबल डे, मुंह से हाथ हटा। आपके साथ उसका महाजन नहीं था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। चुनरिया जो लहराई तो लहराए रास्ते, मोड़ पर है कहानी कोई तेरे मेरे वास्ते। Come on, come on, come on, nice. एक टनल के बीच में से जो चले हमसे ये कहती जाती है, कोई बात नहीं। हम तो चले संग देखना पड़ेगा। दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे मन को संभाले, वाह वाह, क्या आपने आराम की जगह ढूंढी है। उस चक्कर में डले हुए इतनी तरह। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल। पर्वत से जाके बदरिया मिले। दूसरा ले नहीं रहे तुम यार, वो ले लो। वो कहता है कि अब मुझे रिटायर करो भाई। पर्वत से जाके बदरिया मिले, नदियों से भंवरे मिले, खारी नदियाँ चली, सागर से मिलने गले, Third phase call from Rock Gardens. मिलन के गीत जो लहरों पे
हाँ जी वाह जी वाह, क्या बढ़िया जगह है। हाँ 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 enjoyable, nicely enjoyed with Bandona Sahib and family, paddling the paddle boats, for the first time. Me, not Dr. Bandona. बढ़िया एक शॉट आ रहा है। हाँ ओके बस मेरी विषय से बिल्कुल नहीं चला, मुझे पता है। प्यार की कश्ती में वाह जी वाह, मजा आ गया। लहरों की मस्ती में पवन के कितनी स्पीड में लगा गगन से दूर अरे ये धनाधन चल रही है। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के सुर में गगन से दूर हम लोग वहां से होके आ रहे हैं, तुम पहुंच नहीं पाए तो हम लोग चलो। आलू का परोठा, दाल का परोठा, दही, अचार वगैरह वगैरह, लस्सी, मीठी लस्सी, कच्ची लस्सी, खा के पेट फट गया। सारा वधिया ही तो वधिया। अच्छा इलायची वाली, वाह जी वाह जी वाह। आज आए, कर सेवा चल रही है यहाँ, सब भीड़ है सब तरफ। लगने से काफी टाइम लग गया। 12:15 बजे घुसे थे, 1 बजे आराम से दर्शन करके आ गए गुरु जी की कृपा से, सब शांति से। चलते हैं जी, आजा 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 आजा, हाँ आ जाओ, दूर 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 दूर।
जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, ला 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 ला। यहाँ लगा दी थी वीरों ने बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये कहाँ पहुँचे थे वो, कहाँ मेरे साथ? अरे भाई पाकिस्तान तो देखिए ये लोग आ रहे हैं देखने के लिए बाघा बॉर्डर पे परेड देखने के लिए, इवनिंग परेड। Border. We are just waiting for the parade to take place, and we all want to enjoy this unique scene at the border of India and Pakistan. आपको बड़ा आराम से दिखाएंगे हम सब द्वारा, बड़ी स्पीड से।
चाहता है, चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ, चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं लखनऊ से, अभी भी करे जा रहे हैं। मिसेस लाल बैठी हुई है, आराम एज यूजुअल टेंशन से रहे, सुनाते हुए तभी तो अंदर बैठ गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ मज़ा ही मज़ा है। ये बटेश्वर का फोर्ट दिख रहा है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, इसके रिमेन्स अभी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। फतेहपुर सीकरी की दरगाह के अंदर खड़े हुए हैं, ये अंदर से सब दिखाई दे रहा है। मेरी खुशी है मुझे तुमसे मिली है, यहाँ का आर्किटेक्चर कमरे बनी हुई है, तुम्ही वो चांदनी हो मेरी नजरों में खिली है। अरे भैया छोड़ दिए, हम लोग साथ में ही है, कोई बात नहीं, छोड़ दिए, छोड़ दिए ना है। ये लेडीज है, ये सारी ये जेंट्स की है, ये जेंट्स की है, ये लेडीज की है, ये लेडीज है। अच्छा बाहर जो लगी हुई है ये छत के नीचे है, वो लेडीज है। अच्छा बुद्धि मसाला ब्रिज के नीचे कैंडी जलाते थे, ऊपर जो रखी हुई है सामने कमरे, हाँ 84 कमरे 84। अच्छा अकबर टाइम में बच्चे पढ़ते थे अरबी फौर से, आदि बच्चे पढ़ते उसके पीछे। अच्छा ये सुरंग यहाँ से आगरा जाती है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, ऐसी से नारकली गई थी। अच्छा अच्छा, ये बुलंद दरवाजा, इसकी हाइट 176 फीट रोड से लगे 176 फीट। अकबर की 16वीं पीढ़ी के लोग अभी भी यहाँ जिंदा है और रहते हैं। पीढ़ी के आगे दरगाह है, ये हरियाली है।
बादशाह दरवाजा, दरवाजा बादशाह दरवाजा। इससे बादशाह अकबर आया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। उस सामने हो जाए ना। ये मस्जिद दरवाजा जो है जामा मस्जिद इसको भी कहते हैं। शाही दरवाजा है सामने। ये मैं जामा मस्जिद से खड़ा होकर सामने देख रहा हूँ। यहाँ से बादशाह अकबर आते थे पहला नमाज पढ़ने के लिए। हम मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। देखिए ये पत्थर अंदर से खाली है। उसकी आवाज़ जो है ये सिंह साहब लगा रहे हैं, जरा जोर से लगा दीजिए। हाँ ये पत्थर और रोले। हाँ, ये के अंदर कुछ पहले सोने का हुआ करता था। ये असली मस्जिद का सेंटर है जहाँ पर बादशाह अकबर आकर नमाज पढ़ते थे। और 5 टाइम की नमाज, आज भी यहाँ 5 टाइम की नमाज होती है। और ये जो था अंग्रेज़ों ने बदल के इसको सोने का निकाल के पीतल का कर दिया। हम चले रंग महल देखते लाल पत्थर लगा के उनकी टोपी लगा दिया और मार्बल है सब झांगी टाइप का। तो लाल पत्थर नहीं वो सब अकबर टाइप का है, झांगी का टाइप मार्बल का महल दिखाई दे रहा है जो 83 में जहाँ पैदा हुए थे। और ये इस तरफ है। हाँ, महारानी जोधाबाई की तरफ मालूम है मुझको। और ये तरफ में आ जाओ जाओ। हाँ हाँ आइए आइए। ये अब देखिए रानी रंग महल देख के आ रहे हैं वापस। रंग महल बना भाई। हाँ, और ये अब किले में घुस रहे हैं ये लोग। मैं बाहर खड़ा हूँ। ये हमारा छोटकू गाइड है, बताता बढ़िया है। उससे लेकर 176 ये सलीम चिश्ती की दरगाह का बाहरी पार्ट है। ये बुलंद दरवाज़ा है। इसकी हाइट रोड से लेकर 176 फीट है। हाँ, हम लोग यहाँ जहाँ पे खड़े हुए हैं ये 134 पर है। इसके नीचे की सीढ़ी 52 चढ़ने की 52 सीढ़ियाँ हैं और पूरा हुआ है। नीचे ज़मीन बहुत गर्म है। मियाँ हम ज़्यादा देर खड़े नहीं अंदर तो पूरा खाली है। वो अंदर तो पूरा ओखला है खाली। ये अंदर खोखला है। 30 फुट गहरा पानी है। इस बावली में 30 फुट गहरा पानी है। और इसमें ये जो बच्चे लोग आज भी कूदते हैं। ये चिलर बना हुआ है, इससे कूदते हैं। तो बुढ़े लोग मर चुके हैं। बुढ़े लोग मर चुके मतलब क्या? वो मर गए बहुत से बुढ़े लोग मर गए। कर देते यहाँ शाहरुख खान की चुपके फिल्म परदेश शाहरुख खान की परदेश की शूटिंग हुई थी यहाँ 2 दिन मिले। अच्छा परदेश की देखी थी हम लोग। यस 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 माता पिता है यहाँ पर। मिलने जुलने चुपके हैं 2 दिन मिलने चुपके की भी शूटिंग यही हुई थी। ज़्यादा साइड से लुक है इसकी सारी। अब हम घूम कर वापस लौट रहे हैं और शाही दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। बादशाही दरवाजे की तरफ। मिस्टर सिंह थक गए हैं इसलिए यहाँ बैठ गए। देखिए फतेहपुर सीकरी दोनों बनाए थे सम्राट अकबर ने। इसका जो नाम है ना फतेहपुर सीकरी, ये फतेह करने के बाद, क्योंकि इसको जीत के फतेह किया था बाबर ने और बनाया अकबर। तो सीकरी पहले यहाँ एक पुराना गांव भी हुआ करता था, विलेज, जो आज भी लोग यहाँ मौजूद है। तो इस किले के पीछे वो गांव यहाँ है। इस किले में जितनी भी इमारतें हैं वो सारी लाल पत्थर की है। वो सब सम्राट अकबर के टाइम की। और उनके अंदर में जो पहले से आप देख रहे हैं ये महल है राजा बीरबल का। बीरबल जो कि अकबर के सबसे फेवरेट मंत्री थे। उनके मुँह में तुम्हें मशहूर है बीरबल, टोटरमल, दानशेन। तो ये पहले से राजा बीरबल थे। और ये है ग्राउंड जस्ट घोड़ों का अस्तबल जो आप बोल रहे थे। यहाँ इस जमाने का गड्ढों में कबूतर ला के चिट्ठियाँ रख दिया करते थे। ये सब लोग ये डाकघर है पुराना अकबर साहब बादशाह के टाइम। हाँ, ये महल रानी जोधाबाई का, जो अकबर बादशाह की पत रानी कहलाई जाती थी, फर्स्ट वाइफ। जोधाबाई राजा मानसिंह की बहन थी, जोधपुर के रहने वाली। और ये उनके लिए बनाया गया जिससे कि अकबर को सलीम शहजादा मिला, जिसका नाम जहांगीर रखा गया। तो ये सब पूरा हवेली स्टाइल में। इसके 2 बालकनी बनाई गई, विंडो जैसे कि झरोखी, जयपुर आमेर फोर्ट में भी राजस्थानी। हवेली का ज्यादातर एक ही दरवाजा होता है, इसलिए इसके एक ही एंट्रेंस है, जस्ट ओनली 1 वे। जोधाबाई का पैलेस आज आप लोग अंदर से देख रहे हैं इसको। इसके लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग्स है ये विंटर पैलेसेस है, वो राइट हैंड साइड में है समर पैलेस।
लेकिन दोनों ही बिल्डिंगों के डिजाइन एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये हमने वेंटिलेशन है, स्क्रीन सिस्टम, हवा को विंटर एंड समर दोनों होंगे। सामने ही रवि जोधाबाई के मंदिर जहाँ की जोधाबाई पूजा किया करती थी सर, वहाँ भी मूर्ति थी राधा कृष्ण जी की। पूजा करने के बाद ये जो बीच में एक पौड़ है, यहाँ तुलसी लगाई जाती थी आंगन के बीच, लाइन ऑफ तुलसी, होली ट्रीज। और 3 साइड जो कमरे हैं छोटे छोटे, फिर वो हैं राशियों के लिए। ये आपने पढ़ा सब हिंदू आर्किटेक्चर इसमें दिखाई देता है। जोधाबाई की रसोई है, खाना बनाती थी सर, दासियाँ खाना बनाती थी। और ये इसमें झुमके के डिजाइन बने हुए हैं। ये देख लीजिए राजस्थानी झुमके के डिजाइन है, तरह तरह के। अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भाई इसमें, सभी अलग ब्यूटीफुल। की सेकंड वाइफ है सर, दूसरी रानी जिनका नाम था मरियम। और ये मरियम रहने वाली गोवा की थी, लेकिन इस जगह का नाम पहले आउट ऑफ कंट्री में आता था, जिसको पुर्तगाल के नाम से जाना, पोर्चुगाल। तो ये मरियम जो है, ये उनके लिए गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिंदी में सुनहरा महल बोलते हैं इसको। इसमें काली पेंटिंग की गई है, जिसमें कि रानियों की एक यादगार है। मरियम के जमाने की पेंटिंग्स हमें दिखाई दे रही है और पेंट से रह गई है, चूंकि बहुत पुरानी है सर, 500 साल में ये पेंटिंग और सर ये पीछे क्रॉस बना हुआ है, फ्यूल शेप्स का एक इंडिकेटर। बना हुआ है मुस्लिम रानी थी जिनका नाम है रुकैया बेगम। सर ये रुकैया बेगम का पैलेस है, जहाँ की ये अकबर की तीसरी रानी थी, जिनका नाम पहले तुर्की सुल्ताना ज़लील ऑफ तुर्की। तो उनका ये सिंगल रूम इसलिए बनाया, उनका नाम एक तुर्की की थी, एक जोधपुर की हुई और एक गोवा की। तो इस महल को सब पूरा पर्शियन डिजाइन में बनाया गया, जिसमें जो वर्किंग है ये पूरा हाथ का काम है, जस्ट ओनली क्योंकि अकबर के टाइम में इलेक्ट्रिक मशीन लाइट नहीं था, इसलिए सब हाथों से बनाया जाता था। अंदर में इसको देखिएगा तो काफी सुंदर डिजाइन है, जिससे इसको बोलते हैं शीश महल। के अंदर शीशे हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम लॉर्ड कर्जन, जैसा कि हमारे गन साहब बता रहे हैं, मैं नहीं जानता सही बता रहे, लॉर्ड कर्जन जो है सारे शीशे निकाल के तानसेन के संगीत गाने के लिए, तानसेन जो कि अकबर के सबसे बड़े मेन सुंदर गायक कलाकार, जिन्होंने बैठ के यहाँ दीप राग और मेघ मलाप सुनाया था, ये जगह थी, इसमें तानसेन एंड बजू बाबा इसका कंपटीशन हुआ था। और उसके ऊपर में जो बिल्डिंग है सर, वो है अकबर का ख्वाब का, जिसको उर्दू में ख्वाब माने ये बेडरूम बोलते हैं, और ये दूसरा नाम है इसका ड्रीम हाउस। ये अकबर यहाँ सोते में सपने भी देखते थे, तो वो अकबर का ख्वाब का है। और नीचे वाला है समर हाउस, बीच में अकबर बैठते जो प्लेयर वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वहाँ बैठकर अकबर ये संगीत सुना करते हैं। तो ये तानसेन के गाने के लिए, वहाँ अकबर का समर हाउस जो अभी हम लोग चल के देखेंगे। और वो अकबर का पलंग है, जहाँ अकबर सोते थे, लेटर पलंग है उनका पत्थर का है। तो वह जी सर स्टोन पलंग, इस पर सोया करते थे बादशाह अकबर का बेड। तो ये गर्मियों के लिए समर ठंडा से कूल्ड हाउस, यहाँ पानी होता था, ऊपर में वह फायदा करते थे, वहाँ चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती। ये वही तानसेन वाली जगह है जहाँ पर बैठ के वो संगीत कहा था। इसका नाम है पंचमहल, इज द 5 स्टोरी पैलेस। पंच इज 5 महल इज द पैलेस, तो 5 स्टोरी पैलेस इसका नाम है, हिंदी में पंचमहल बोलते हैं, जो कि ये 5 मंजिल की इमारत है। और अकबर ने इस इमारत को क्यों बनवाया, क्योंकि अकबर के समय में यहाँ अकबर की तीनों ही रानियां गर्मियों में आकर सबसे ऊंची वाली इमारत पर ठंडी हवा खाया करती थी, चारों दिशाओं की वहाँ ठंडी हवा आती थी। लेकिन एक चीज के इस इमारत को सिर्फ पिलरों के ऊपर में बनाया गया। इसके 176 पिलर है, 176 कॉलम, जिनके ऊपर में इसका सपोर्ट किया गया। सम टाइम के अकबर की तीनों रानियां अपने अपने धर्म की चीजें भी देखती थी, जैसे कि रुकैया बेगम ईद का चांद देखने आती थी, जोधाबाई करवा चौथ व्रत रखती ना, इस टाइप से सूरज को भी जल देती है, चांद देखती थी करवा चौथ का। और मरियम आकर यहाँ से गॉड ब्लेस यू प्रे भी करती थी, तो वो तीनों ही रानियां आया करती थी। तो ये पंचमहल है, इसका दूसरा नाम है हवा महल। पर दासियाँ खड़ी होती थी 16 और वो प्ले करती थी, खेलती थी, वो खेलती थी यहाँ पर, मनोरंजन होता था। अकबर उनको नाम बाय नाम बोलते थे, वो तखत नहीं सर अकबर के बैठने की। अच्छा, इस तखत पर अकबर बैठा करते थे, इस तखत पर अकबर बैठा करते थे। और अच्छा, डांसिंग खेल भी होता था। अच्छा वाह जी। देखिए अकबर ने जो धर्म चलाया है दीन इलाही, वो यहाँ से स्टार्टिंग किया।
तो ये अकबर का खास महल दीवाने खास, और उस तरफ देखेंगे अभी चलकर दीवाने आम। दीवाने आम जैसे कि पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। अकबर जो फैसला करते थे दीवाने आम में, सभी पर जनता वहां आती थी और अकबर वहीं आम फैसला सुनाया करते। अभी बाहर से बता रहा था ये दीवाने खास अंदर से जो आप देखते हैं इसको, ये बिल्डिंग को एक पिलर के ऊपर में सपोर्ट किया गया। इस पिलर पे देखिए कितना सुंदर काम है, ये सारे डिजाइनिंग क्रिश्चियन पर्शियन सभी धर्मों के डिजाइन। अकबर कहाँ बैठते थे? के बीच सेंटर ऊपर जाके मिडिल में, और उनके नोट करने हुआ करते थे ये 9 दरवाजे चारों साइड में, वहाँ खड़े होते थे। जिससे भी अकबर को बात करनी थी सामने बीच वाले गेट पे बुलाकर वहाँ बातें होती थी, खास बात। ये पूरा हो गया और ये साइड से जाने का रास्ता भी इस्लामिक लॉ से बना। लेकिन इस पूरे प्लेयर का सर दूरी से देखें तो ऐसा डिजाइन बनाया जैसे कि ड्रिम होता है ना, ऐसे ड्रिम ग्लास जो होता है, सेम लाइक अ वाइन इस टाइप से ये पूरा ग्लास का डिजाइन। देखिए ये पूरा अकबर का दीवाने आम, जैसे कि इसको दीवाने आम बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस। तो अकबर ने यहाँ बैठ के जो जगह को, ये अकबर की बैठने की जगह इस लॉज, यहाँ सम्राट बैठते थे, लेकिन उस जमाने के जज अकबर ही हुआ करते थे। ये अकबर बादशाह के बैठने का स्थान है। ये टोडरमल का महल है, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अकबर बादशाह के टाइम पर। ये बिल्कुल अलग महल से बाहर बना हुआ शायद रही है। थके थकाए हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, खूब ठंडा है, अब बढ़िया पकौड़ों का आनंद लेने जा रहे हैं। चाय आने वाली है, होगा देना। पकौड़ी खा रहा हूँ, बढ़िया पकौड़ी है, पकौड़ियाँ अच्छी हैं। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, शर्मा के मेरी जान, सीने से लग जा तू, पल खाके मेरी जान। गुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में। Already 7:15 of the evening. You can see the twilight around. The sun is already set. People are just walking out of this prestigious monument. मेरी जाना Beautiful. Great architecture, great feeling, great sound. This is Sikandra, the tomb of great Akbar. Akbar had built it with the view that all the Mughal after their death will be buried here. But unfortunately, it was only Akbar who has been led to rest here, and कुछ और है। बादल में शर्मा
लग जा तू पल खाके मेरी जाना दिस इज जूनियर शोभन बाबू। काला काला लग रहा है। कैसे लग रहा है, कैसे काला नाना चंदा तू अभी देखो छोटे बच्चों का आ जाएगा। आ जाओ। हाँ ए दिस इज जूनियर। Two great stars at his house. Yeah. The younger one has missed the school today. The elder one will go at 1 o'clock. चल में तू छुप जाने दे Yes. Mrs. Shobhan Babu and Mrs. Lal, both in yellow. A coincidental yellow. सही करिए। बोलो कैसे करें हम सावन की राह जैसे देखे मोर है रहने